Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the topic division bryophyta. Student, in previous lecture I have explained division thallophyta or algae. Now in this lecture I will explain bryophytes and classification bryophyte also. So first question here, what is division bryophyta? Student, bryophyta word derived from two Greek words, bryon or phyton. Bryon means moss or phyton means plant. It means that a division in which simple small green plants like moss and liverworts are included is called division bryophyta. एक ऐसा डिवीजन जिसमें सिंपल स्मॉल ग्रीन प्लांट्स जैसे मॉस और लीवर वार्ड को इंक्लूड किया गया है, ऐसे डिवीजन को ब्रायोफाइटा कहा जाता है. या यू कैन से दैट आर डिवीजन इन विच एम्फीबियन प्लांट्स आर इंक्लूडेड आर इज कॉल्ड डिवीजन ब्रायोफाइटा. एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, स्पेगनम and polytrichum. These are the few examples of the division bryophyta. Now student, next topic here, characteristic feature of bryophytes. Student, bryophytes are found in moist, sandy, damp and humid place. Bryophytes जो होते हैं वो moist, sandy, damp और humid place पे पाए जाते हैं. जहाँ पे मॉइस्चर हो, छाया हो, नमी हो, ऐसी जगह पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट टू कॉलोनाइज द लैंड. ये प्लांट्स का पहला ग्रुप था जो लैंड पे इन्होंने कॉलोनी बनाई और बहुत से प्लांट्स एक साथ ग्रो करते हैं. स्टूडेंट, they are also known as amphibians of plant kingdom. इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है. बिना वाटर के ये फर्टिलाइज नहीं कर सकते. स्टूडेंट, एम्फी का मतलब होता है डुअल, बियर्स का मतलब होता है लाइफ. जिसकी डुअल लाइफ हो, तो कहने का मीन्स ये नहीं कि डबल लाइफ. कहने का मीन्स ये है कि इनकी कुछ लाइफ का पार्ट वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे निर्भर करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल. ये बहुत मतलब टॉल नहीं ग्रो करते हैं. इनकी हाइट मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है. एज दे हैव नो मस्कुलर टिश्यू. इनके अंदर किसी टाइप का वाटर या मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, जैसे जाइलम है, फिलोयम है, इस टाइप के कोई टिश्यू इसमें नहीं मिलते हैं. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट फीचर हेयर, डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट. स्टूडेंट, ये ब्रायोफाइट एक ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों टाइप की फेज़ पाई जाती है. और डोमिनेंट फेज़ जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट के ऊपर ही जो है वो बॉर्न करता है. स्टूडेंट्स, गैमेटोफाइट का मीन्स होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग फेज. कहने का मीन्स है अगर प्लांट बॉडी गैमीट्स जब प्रोड्यूस करती है और उसके अंदर n नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो फेज़ कहलाती है गैमेटोफाइट फेज़. स्टूडेंट, स्पोरोफाइट फेज़ में क्या होता है, जब गैमीट्स दो मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज़ करने के बाद जब जाइगोट बनाते हैं तब से स्पोरोफाइटिक फेज़ स्टार्ट हो जाती है. So we can say that here
गैमीटोफाइट इज अ गैमीट प्रोड्यूसिंग फेज एंड स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड फेज। स्टूडेंट, जब डिप्लॉयड फेज में प्लांट बॉडी होती है तो वो स्पोरोफाइट कहलाता है, और जब गैमीट मतलब हैप्लॉयड फेज में होती है बॉडी तो वो गैमीटोफाइट कहलाता है। तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें आप देखेंगे गैमीटोफाइट डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइट रिसेसिव टाइप से होती है, जो कुछ समय के लिए ये फेज आती है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, हाउ ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस। ब्रायोफाइट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सो ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस asexually and sexually both. Student, bryophyte reproduce asexually by fragmentation, by Jamie, regeneration, adventitious branches and protonema. These are the submode of the asexual reproduction by which bryophyte reproduce. स्टूडेंट, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस से, गैमी से, और रीजनरेशन, एडवेंटिटियस ब्रांचेस और प्रोटोनेमा। तो इन तरीक़ों से ये आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगैमस, जो गैमीट्स होते हैं वो ऊगैमस टाइप के होते हैं, और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ऊगैमी टाइप का होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं। जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। स्टूडेंट, जो इस यहाँ पे मेल गैमीट होता है ये बाईफ्लैजिलेटेड होता है, जो मोटाइल होता है, जो ओवम के पास जाकर के फ्यूज होता है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द सीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। स्टूडेंट, ब्रायोफाइट हैज़ टू फेजेस, गैमीटोफाइट फेज एंड sporophyte phase. Gametophyte phase is dominant, जबकि sporophyte phase जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। स्टूडेंट, and sporophyte phase also found. Firstly, I explain this life cycle. Student, gametophyte phase consist of two parts, antheridium and archegonium. Antheridium is a male reproductive organ and archegonium is the female reproductive organ. Antheridium produce the biflagellated anthrozoid. एंथ्रीडियम जो होते हैं बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं। ये एंथ्रोजॉइड जो होते हैं बाईफ्लैजिलेटेड एक टाइप से मेल गैमीट्स होते हैं, जो वाटर के थ्रू आर्किगोनियम तक पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ जो आर्किगोनियम में एक ओवा होता है उस ओवा के साथ ये फ्यूज़ कर जाते हैं। ओवम और एंथ्रीजॉइड दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। फ्यूज़ होने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं। यहीं से स्पोरोफाइट फेज स्टार्ट हो जाती है। स्पोरोफाइट फेज में जब आप देखेंगे स्टूडेंट, जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी जिसमें फोर्ट, सेटा और कैप्सूल, ये तीनों चीज़ें जब बनेंगी आपको अगले डायग्राम में देखने को मिलेगा। तो जो फोर्ट और सेप्टा और कैप्सूल जो होता है वो स्पोरोफाइट ही होता है, और नीचे वाला हिस्सा वो गैमीटो। स्पोरोफाइट फेज का जो पार्ट होता है वो पैरासाइट नेचर का होता है, जो गैमीटोफाइट पे डिपेंड करता है। तो गैमीटोफाइट से ही अपना फूड लेता है
तो इस टाइप से हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट इज़ पैरासाइटिक इन नेचर। स्टूडेंट, the some cells of sporophyte in capsule undergo meiosis, और ये जो कैप्सूल के अंदर सेल्स जो होती हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन का होता है और तभी स्पोर्स बनते हैं। इन्हीं स्पोर से एक नया स्ट्रक्चर जनरेट होता है, वही गैमीटोफाइट कहलाता है। तो कह सकते हैं गैमीटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के बाद गैमीटोफाइट फेज आती है। तो यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स।